तो चलिए आज इतिहास के पन्ने पलटते हैं और एक ऐसे सम्राट की कहानी में चलते हैं जिसका नाम क्रूरता और करुणा दोनों से एक साथ जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं मौर्य साम्राज्य के सबसे ताकतवर शासक अशोक की। ये कहानी है एक विजेता के शांति दूत बनने की, एक ऐसे बदलाव की जिसने सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का भविष्य ही हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। यही वो सवाल है जो इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में है। आखिर ऐसा क्या हुआ? वो कौन सी घटना थी जिसने एक ऐसे सम्राट को, जो अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, उसे हिंसा के रास्ते से हमेशा के लिए दूर कर दिया? चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, अशोक की कहानी को अगर समझना है तो हमें पहले उस साम्राज्य को समझना होगा जिसमें वो पैदा हुए थे, मौर्य साम्राज्य, जिसकी नींव रखी थी चंद्रगुप्त मौर्य और उनके जीनियस लेकिन उतने ही निर्मम सलाहकार चाणक्य ने। ये एक ऐसा साम्राज्य था जो पूरी तरह से शक्ति और रणनीति की बुनियाद पर खड़ा किया गया था। चाणक्य की जो राजनीति थी ना, वो आदर्शों पर नहीं बल्कि एकदम यथार्थ पर टिकी थी। उनकी विचारधारा, जिसे आज की भाषा में हम रियल पॉलिटिक कह सकते हैं, उसका मानना था कि राजा का सबसे बड़ा धर्म है राज्य की सुरक्षा और उसका विस्तार। नैतिकता, सिद्धांत, ये सब राज्य के हितों के बाद आते हैं। और सच कहें तो इसी सोच ने मौर्य साम्राज्य को उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत बनाया था। चाणक्य की किताब अर्थशास्त्र सिर्फ राजनीति का कोई ग्रंथ नहीं थी, बल्कि ये तो एक साम्राज्य बनाने और उसे चलाने का पूरा ब्लूप्रिंट थी। इसमें जासूसी, कूटनीति और हाँ, अगर जरूरत पड़े तो बल का प्रयोग, सब कुछ जायज था। बस शर्त यह थी कि राज्य मजबूत होना चाहिए। और इस दर्शन का नतीजा वो तो साफ दिख रहा था। चंद्रगुप्त ने एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव रखी, उनके बेटे बिंदुसार ने उसे और भी फैलाया, और फिर जब अशोक गद्दी पर बैठे तो उन्हें विरासत में एक बहुत बड़ी सैन्य शक्ति मिली। लेकिन साम्राज्य के विस्तार की ये भूख अभी खत्म नहीं हुई थी। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसा युद्ध जो मौर्य साम्राज्य का आखिरी बड़ा सैन्य अभियान साबित हुआ और जिसने सम्राट अशोक की जिंदगी की दिशा ही पलट दी। ये जो साल है ना, 261 ईसा पूर्व, ये इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, कलिंग का युद्ध। देखिए, ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक सम्राट के हृदय परिवर्तन और एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। कलिंग यानी आज का उड़ीसा उस समय एक आजाद और काफी ताकतवर राज्य था, और मौर्य साम्राज्य के विस्तार के लिए उसे जीतना बहुत जरूरी था। तो अशोक ने अपनी विशाल सेना के साथ कलिंग पर चढ़ाई कर दी, ये सोचकर कि ये भी उनकी पिछली जीतों की तरह ही एक और सैन्य अभियान होगा। लेकिन ये जीत बहुत भारी पड़ी। युद्ध इतना भयानक था, ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि इस एक लड़ाई में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और उससे भी कहीं ज्यादा लोगों को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। युद्ध के मैदान में जहां देखो वहां बस तबाही और दर्द का मंजर था। जब अशोक ने जीत के बाद युद्ध की भूमि का दौरा किया तो लाशों के ढेर और रोते बिलखते लोगों को देखकर उनका दिल दहल गया। उस एक पल में जीत का जश्न मातम में बदल गया। उन्हें अपनी महत्वाकांक्षा की जो भयानक कीमत चुकानी पड़ी थी, उसका एहसास हुआ। और कहते हैं यही वो पल था जिसने चंड अशोक यानी क्रूर अशोक को धम्म अशोक यानी धार्मिक अशोक बना दिया। इस गहरे पश्चाताप के बाद एक नई विचारधारा ने जन्म लिया। अशोक ने युद्ध और हिंसा को हमेशा के लिए छोड़ दिया और एक नई नीति अपनाई जिसे धम्म कहा गया। अब यही उनके शासन का नया आधार बनने वाला था। ये अशोक के शासन में आए एक बहुत बड़े बदलाव को दिखाता है। पहले थी भेरी घोष यानी युद्ध के नगाड़ों की आवाज, जो साम्राज्य के विस्तार का प्रतीक थी। अब उसकी जगह ले ली थी धम्म घोष ने, यानी शांति और नैतिकता की आवाज ने। मतलब अब विजय तलवार से नहीं बल्कि लोगों का दिल जीतकर हासिल की जानी थी। एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि अशोक का धम्म कोई नया धर्म नहीं था। हाँ, ये बौद्ध धर्म से प्रेरित जरूर था, पर असल में ये एक नैतिक संहिता थी, एक तरह का कोड ऑफ कंडक्ट। इसका मकसद था अपने विशाल और अलग अलग तरह के लोगों वाले साम्राज्य में सामाजिक जिम्मेदारी, अहिंसा और आपसी सम्मान को बढ़ावा देना। धम्म सिर्फ एक किताबी विचार नहीं था, इसे जमीन पर भी लागू किया गया। जैसे कि जानवरों की बलि पर रोक लगा दी गई, नौकरों और कैदियों के साथ अच्छे व्यवहार का आदेश दिया गया और सभी धर्मों का सम्मान करने की बात कही गई। ये एक ऐसे समाज की नींव थी जो करुणा और सहनशीलता पर आधारित हो।
लेकिन सवाल ये है कि अशोक ने इस नए संदेश को अपने इतने बड़े साम्राज्य के कोने कोने तक पहुंचाया कैसे? उन्होंने एक ऐसा तरीका अपनाया जो उस जमाने के हिसाब से बिल्कुल क्रांतिकारी था। उन्होंने अपने संदेश को सचमुच अमर बना दिया। अशोक ने अपने धम्म के सिद्धांतों को बड़ी बड़ी चट्टानों और ऊंचे ऊंचे खंभों पर खुदवा दिया और इन्हें साम्राज्य के खास व्यापारिक रास्तों और शहरों में लगवाया गया ताकि हर आने जाने वाला इंसान इन्हें पढ़ सके और समझ सके। ये कह सकते हैं कि इतिहास की पहली बड़ी मास कम्युनिकेशन मुहिमों में से एक थी। और इस मुहिम की सबसे खास बात पता है क्या थी? इसकी भाषा। अशोक ने यह पक्का किया कि उनका संदेश हर कोई अपनी भाषा में समझ सके। इसीलिए ये शिलालेख प्राकृत, ग्रीक और अरामी जैसी कई भाषाओं में और ब्राह्मी और खरोष्ठी जैसी लिपियों में लिखवाए गए थे। ये दिखाता है कि वो अपने सभी लोगों तक पहुंचना चाहते थे, चाहे उनकी संस्कृति या भाषा कुछ भी रही हो। जरा ये लाइन सुनिए, सभी लोग मेरी संतान हैं। ये किसी शासक के शब्द नहीं लगते, बल्कि एक पिता के शब्द लगते हैं, है ना? इस एक वाक्य में अशोक के शासन का पूरा सार छिपा है। उन्होंने खुद को एक विजेता की तरह नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के एक संरक्षक के रूप में देखा, और ये उनके हृदय परिवर्तन का सबसे बड़ा सबूत है। तो सवाल ये है कि अशोक की इस अनोखी विरासत का हुआ क्या? एक सम्राट जिसने अपनी ताकत के शिखर पर पहुंचकर अपनी तलवार छोड़ दी, उसने आने वाली पीढ़ियों के लिए आखिर छोड़ा क्या? अशोक का प्रभाव बहुत गहरा और लंबे समय तक रहने वाला था। उन्होंने भारत को राजनीतिक तौर पर एक किया, धार्मिक सहनशीलता की एक ऐसी नीति अपनाई जो आज भी उतनी ही जरूरी है, और शांति को अपनी विदेश नीति का आधार बनाया। उन्हीं के प्रयासों से बौद्ध धर्म भारत की सीमाओं से निकलकर पूरे एशिया में फैला, और शायद उनकी सबसे बड़ी देन ये थी कि उन्होंने ये साबित किया कि एक शासक का काम सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि अपनी प्रजा का कल्याण करना भी है। सड़कें बनवाना, अस्पताल बनवाना, यात्रियों के लिए कुएं खुदवाना और इंसानों और जानवरों दोनों के लिए एक जैसी दया दिखाना। और आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जो अशोक की कहानी को इतना उलझा हुआ और मानवीय बनाता है। क्या एक इंसान के अच्छे काम उसके अतीत के बुरे कामों को पूरी तरह से मिटा सकते हैं? अशोक की कहानी हमें इस सोचने पर मजबूर करती है कि पश्चाताप की ताकत कितनी बड़ी हो सकती है, और क्या एक हिंसक शुरुआत का अंत शांति की एक स्थायी विरासत में हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इतिहास में नहीं, बल्कि हमारे अपने विवेक में छिपा है।